लेकिन तुम जीनियस नहीं, तुम फीनियस हो। आप कैसे पेरेंट्स है भाई कि आप उस 10 महीने के बच्चे का नहीं सोच रहे हैं। प्लीज, मैं बहुत जीनियस हूँ। छोटों को बड़ों को अम्मी का प्यार भरा सलाम। बजेगा बजेगा अब बैंड बजेगा। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, वेलकम बैक टू अब बैंड बजेगा। भाई फ्रेंड्स, क्या करें, हम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं भाई इनके लेटेस्ट व्लॉग के बारे में। और सबसे पहले थैंक यू सो मच मेरी जितने भी ऑडियंस है। मुझे बहुत सारे लोगों ने ये सजेशन दिए कि भाई आपका जो बैंड बजेगा एपिसोड है वो थोड़ा सा डिले हो जाता है ड्यू टू क्योंकि क्या मैं वर्किंग, मेरा रोजी रोटी, मैं इसी पे डिपेंड नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कंपनी में मेरी जॉब है और अभी इस वक्त मैं भुवनेश्वर उड़ीसा में। तो मैं थोड़ा सा जॉब की वजह से थोड़ा सा फिर कभी कभी होता है कि यार चलो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, क्योंकि जॉब इज माई फर्स्ट प्रियोरिटी। बट मैंने कहा नहीं यार, आपके लिए, सजेशन के लिए एंड आपके लिए अब हम लाएंगे करंट एपिसोड। तो भाई हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, ट्रेन छूट गई, लेकिन क्या करें फ्रेंड्स, इतना पैसा कमाने के बाद भी फ्लाइट से नहीं जाते, डरने का बहाना करते हैं। फ्रेंड्स, आप ये बताइए, आपके साथ में एक साल का भी बच्चा नहीं अभी हुआ है, 1 साल का बच्चा, और आप इतना लंबा ट्रैवल वो भी ट्रेन से कर रहे हो। मतलब शर्म करो यार। वैसे अगर लाइट चली जाएगी 2 घंटे के लिए तो फौरन उठ के जो तो अपनी चीटी खाला के यहाँ चली जाएंगी, घर में टिकेंगी नहीं। और अब जहां मतलब आप सोचिए कि कम से कम 30 घंटे का सफर मुंबई से टाटा, आपको मैं अभी उड़ीसा में हूँ, यहाँ से तकरीबन टाटा 5 से 7 घंटे की डिस्टेंस पे है। मुंबई से आप कितना लंबा ट्रैवल वाया छत्तीसगढ़, रायपुर होते हुए, क्योंकि आपका जो छत्तीसगढ़ है और ये टाटा है, ये और आपका उड़ीसा है, ये तीनों आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं, राइट। तो सोचिए यार, इतना लंबा ट्रैवल आप कर रहे हो, एक आप 10 महीने के बच्चे को लेकर, आपको जरा सी भी सिविक सेंस नहीं है। और फिर कहते हैं प्लीज, मैं बहुत जीनियस हूँ। अरे ये बताओ, आप उम्रा कराए, ठीक है ना, और फनी मारा तो सऊदी में रहे, तो सऊदी वालों को भी फ्लाइट से डर लगता है। यार मैं पहली बार सोच रहा हूँ, जो इंसान जिंदगी में फ्लाइट में नहीं बैठा है उसको समझ सकते हैं भाई, हाँ उसको फ्लाइट फोबिया होगा कि मे बी शायद बहुत ज्यादा डर होगा। लेकिन जहां आप 2-2 घंटे लाइट जाने के बावजूद आप दौड़ लगाते हो, और हर बार ये हैदर के इन्होंने बहाना ले लिया। शर्म करो कि बच्चे का बहाना लेके आप बच्चे पे ऐसा शिकायतें, फ्रेंड्स हैदर की वजह से ऐसा किया, फ्रेंड्स हैदर की वजह से ऐसा किया, फ्रेंड्स हैदर ने ये किया, फ्रेंड्स मतलब उसकी वजह से यार आप शुक्र नहीं मना रहे लगा। उस जब आपके साथ में बच्चा है तो क्या आप फ्लाइट से नहीं जा सकते थे, ये जो पूरी मंडली। लेकिन फ्रेंड्स, फ्लाइट से जाएंगे तो इतना सारा कंटेंट कहाँ से मिलेगा ना, इसलिए कंटेंट जरूरी है ना फ्रेंड्स। 30 से 60 घंटे का सफर हो, मतलब आप हद कर रहे हो। खैर शुरुआत से शुरू करते हैं। इंसान ट्रेन के लिए निकलता है तो भाई देख लेता है कि ट्रेन कितने घंटे लेट है, या फिर जो ट्रेन बुक करता है उसके बारे में पहले से जान लेता है कि ये ट्रेन कैसी है, क्या है। इन्होंने आंख बंद करके लगता है ट्रेन बुक कर दी। जब इतनी लंबी जर्नी है, आपको मैं बताऊं, जब मैं दिल्ली से भुवनेश्वर आया था, दिल्ली से भुवनेश्वर इतना ही डिस्टेंस है, 2 दिन का सफर है, तो मैंने 100 बारी देखा कि भाई किस ट्रेन में कितना टाइम लगेगा, कौन सी ट्रेन कितने बजे आती है, कितने बजे जाती है। चूंकि मेरा सडन नहीं था, क्योंकि मुझे ज्वाइनिंग करनी थी यहाँ पे और 1 हफ्ते का ही वक्त था, तो मैंने बहुत पहले से टिकट नहीं करा रखा था, तो मुझे 1 हफ्ते का ही मुझे वक्त मिला था टिकट और मेरी ज्वाइनिंग की डेट के बीच में, है ना, बेवजह नुकसान होता, तो मैंने 1 हफ्ते आगे ही अपनी ज्वाइनिंग की डेट दी थी। तो मुझे बहुत रैंडम सारी चीजें, अगर आपने मेरे अकबर अहमद ब्लॉग चैनल को अभी आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर वहां पे सब्सक्राइब करिए। मैंने पूरी जर्नी के सारे एपिसोड डाले हुए, सारे ब्लॉग डाले हुए, आप देखिएगा, मुझे बताइएगा कि मेरे ब्लॉग आपको कैसे लग रहे हैं। तो मैंने इतना सोच समझ के फिर मैंने ये जो ट्रेन मेरे लिए कन्वीनियंट थी और प्राइस भी बहुत ज्यादा था, वो मैंने अपने बजट के हिसाब से मैंने बुक किया, राइट। तेजस थी, कम समय थी, लेकिन तेजस फिर बहुत महंगी, तो सोचा फ्लाइट से, क्योंकि फ्लाइट से कैसे आते, बहुत सारा मेरा सामान था, तो वो 15 किलो केजी वाला मसला फंसता। खैर बैक टू टॉपिक। तो आपने अंधे होके किया था या आप घर से निकले तो क्या आपने देखा नहीं था कि कौन सी ट्रेन क्या है? खैर आपने आए, आपको पता चला, अब आपने, इन्होंने एक रूम लिया। बेसिकली इन्होंने एक कंटेंट, देखो कि आप रूम में तो कोई था ही नहीं भाई, छत में कंटेंट। फ्रेंड्स, आपने शूट कर लिया क्या?
मैंने थोड़ा सा किया है, जबकि ऑलरेडी सिनेमैटिक शॉट्स ले चुके हैं। अब रात में बहुत अच्छा आएगा। तो आप देखोगे पूरे व्लॉग में जो है ना, एक तकरीबन 2-3 मिनट का एक क्लिप है, वो 2 बार है। अब चूंकि इनके लिए एडिटिंग बहुत जरूरी है कि पहुंचे और व्लॉग आ जाए, राइट। तो इनके लिए एडिटिंग बहुत जरूरी, इनके लिए आराम जरूरी नहीं है। ये बहाना करते हैं, इनको कंटेंट बनाना है बेसिकली। और यहाँ 2 घंटे के लिए कह रहे हैं कि घर जाएंगे फिर हैदर ट्रेवल करेगा, फिर घर जाएंगे फिर हैदर की वजह से हमने यहाँ ले लिया तो उसको आराम मिल जाए। आप मतलब जहां आप इतनी छोटी छोटी चीजें बोल रहे हो, वहां पर आप ये देखो कि भाई हम 2 दिन का ट्रैवल करा रहे हैं, तो क्या आप फ्लाइट से नहीं भेज सकते थे? अरे पूरी मंडली न जाती भाई, हैदर उसकी मम्मा एक लोग और साथ में चला जाता कि एटलीस्ट वो तो 2 घंटे में पहुंच जाता। भाई मुंबई से हार्डली 3 घंटे का सफर होगा फ्लाइट से, हार्डली 3 घंटे का फ्लाइट का सफर होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। क्योंकि दिल्ली से भुवनेश्वर से ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस पे है, तो 2.5 घंटे 2.25 घंटे का सफर है फ्लाइट से, राइट। तो आप ये बताइए कि आप कैसे पेरेंट्स से भाई कि आप उस 10 महीने के बच्चे का नहीं सोच रहे हैं। आप जाइए एग्जीबिशन में, वहां से 2-2.5 लाख रुपए लेके आइए, तो पूरी मंडली उससे मिली, क्योंकि वहां पे तो भाई उन लोगों ने अरेंजमेंट करी है। तो फ्रेंड्स क्या करें, अम्मी को भी ले जाते हैं। अब चिट्टी खाने तो है नहीं हमारी नैनी, तो इसलिए फ्रेंड्स अम्मी को ले जाते हैं। फ्रेंड्स चेटी रहती है तो अम्मी आराम से अपने फ्लैट में सोती है पाँव फैला के। अब देखे हमने तो रूहान कभी कुछ नहीं किया सालू, जितना तुम काम करा रही हो। बताओ हमें तो अहमदाबाद नहीं कहा है, वहां ले गए, अब तो उसका नाम भी बदल गया है। लेकिन तुम जीनियस नहीं, तुम फीनियस हो, तुमने गलत नाम लिया है। सबने टोका कि अब वो औरंगाबाद नहीं है, अब वो शायद छत्रपति साहू जैसे को सिटी हो गया है। अब देख ले साहू, तुम का साल तुम जीनियस बनोगी बेटा। तो वाह छोटों को बड़ों को अम्मी का प्यार भरा सलाम। तो भाई यहाँ पर हमारी जो जगत अम्मी है, तो उनको ले जाया गया है। और एक चीज में आपको और, तो यहाँ पर इतना लंबा ट्रैवल करने के बाद भाई कैसे लोग हैं कि आपके साथ में छोटा बच्चा, आप उस बच्चे का नहीं सोच रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप गरीब गुरबा हैं, आपके पास में पैसा नहीं है कि आप 5-6 लोगों का फ्लाइट की टिकट, अरे मैक्सिमम अगर आप 2 दिन 3 दिन पहले भी कराएंगे ना, तो डोमेस्टिक में मैक्सिमम आपका 6 से 7 हज़ार की फ्लाइट हो जाती है। और अगर इन्होंने टिकट करी है तो जाहिर सी बात है भाई, टिकट इन्होंने कुछ दिन पहले करी होगी, 1-2 दिन पहले तो करी नहीं, क्योंकि इनको तो तैयारी बनाने में, और इनका ये प्लान तो बहुत पहले से था ना कि फैमिली की शादी है और इनके सगे बहुत खास दोस्त के भतीजे की शादी हुई, उसमें ये नहीं गए कोई। फनी महाराज को जाना चाहिए था। ये बताइए कि इतनी सारे लोग, क्या सबको फ्लाइट से डर लगता है? और जबकि मेरे जहाँ भी फ्लाइट में बैठ चुके हैं, उम्रा करने जा चुके हैं भाभी के साथ, चुनिया मुनिया जानबूझ के डरती हैं। मैंने तो चुनिया को हर चीज सिखा दी है फ्लाइट में, मेकअप ये वो। तो भाई फनी तो सऊदी में रहते थे, सऊदी से आते थे, ये उम्रा करने गई थी, उसके बाद भाभी के साथ बैठ के गई हैं, उसके बाद भी इनका डर खत्म नहीं हो रहा। जहाँ मतलब ये आप ये देखोगे ना, ये इतने फेक हैं कि जहां इनको कन्वीनियंट लगता है वहां पे वो चीजें पहले से एक्सक्यूज दे देते हैं। फिर इन्होंने जो हैदर का ड्रामा किया पूरे सफर में, हैदर की वजह से ऐसा, हैदर की वजह से ऐसा। अबे शर्म करो कम से कम यार। मतलब आप सोचो ना यार, आप एक बच्चे को कितना ट्रैवल करा रहे हो, जबकि वो एग्जॉस्ट हो रहा है, थक रहा है। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि किसी के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है शादी कि वो अपने 10 महीने के बच्चे के लिए भाई 2 दिन का ट्रैवल कराए। यहाँ इंसान 10-12 घंटे में तो सोचता है कि कैसे करे, साथ में छोटा बच्चा है और आप 2 दिन का सफर करा रहे हो इतनी बुरी कंडीशन में। मतलब इतना एग्जॉस्ट हो रहा है बच्चा, जाहिर सी बात है भाई ट्रेन है तो परेशान तो होगा ही होगा। तो आप उस बच्चे का भी ख्याल नहीं किया, जबकि उसके नाम पे कंटेंट छाप रहे हो। फ्रेंड्स इनकी वजह से ऐसा हो गया, फ्रेंड्स इनकी वजह से ऐसा हो गया। यार ये गलत है। नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसा हो ना, तो भाई रिकमेंडेड है कि भाई आप फ्लाइट से करो। मतलब आप इतने अंधे हो गए हो पैसे और कंटेंट में कि आपको उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब बात करते हैं कि भाई जब ये होटल में रुके तो यार इनके इतना पैसा है तो 2 रूम ले लेते, खैर में भी हो सकता है कि महंगा हो। फ्रेंड्स क्या करें, पैसे बचाना, थार खरीद लिया है ना इनके लिए, तो ये कहते हैं कि हमारा रूम ना लो, हम थार दिला देना, थार दिला देना। तो भाई इनको थार दिला दी जाएगी, देख लीजिएगा आप।
और ये कैसे बच्चे हैं भाई। एक जमाना हो गया आप बड़े बड़े होटलों में जा रहे हो हर चीज, लेकिन हर बार ये ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि इन्होंने पहली बार देखा है। आपको याद होगा जब ये एक होटल में कोलैब पे गए थे जहाँ पे इन्होंने खाना ना खाया था, तो वहां पे सामने एयरपोर्ट था। भाई हर पहली बार नहीं देख रहे हो, तुम देख चुकी हो। ऐसे मत प्रिटेंड करोगे तुमने पहली बार देखा एकदम। वो कहते नहीं है कि इनको सोने का कटोरा दे दो तब ये भीखी मांगेंगे, ये वही कंडीशन कर देते हैं हर बार ऐसे। और भाई लहर तो जो मक्खन लगा रही है ना, मक्खन लगा रही है क्या पूछिए नहीं, क्योंकि लहर तो है बेसिकली आपका कंटेंट। मतलब इस बंदी को जरा सा भी ना ही दूसरी चीजों का ख्याल है, ना ही अपनी छोटी बहन का ख्याल है। और अम्मा को तो छोड़ ही दीजिए, उनको तो ये बाल पकड़ पकड़ मारती हैं जो रिपोर्ट्स आई हैं मोदहा से बाहर, राइट। तो ये इतना मक्खन मारी करती है, और जितना ये आपको भोली भोली दिखती है ना, ये बिल्कुल भोली नहीं है। आप इसकी असलियत नहीं जानते। ये भोले चेहरे के पीछे जो है ना बहुत बड़ा चेहरा है इसका। ये सिर्फ आपको जैसे सालू अपनी बहुत भोली बनती है वैसे ये भी है। तो चालू आप देखोगे कितना मक्खन मारी कर रहे, बहुत एकदम लपेट के मक्खन मार रही है। और ये वो भी जान रही कि भाई ये तो मुझसे कंटेंट निकाल रही है, तो मैं भी अब इससे दिल खोल के मांगूंगी कि हाँ भाई मुझे ये दिलाओ वो दिलाओ। पहले तो कहती थी चालू पीस की क्या जरूरत है, चालू पीस की क्या। अब देखो अब नहीं है जरूरत, अब तो ये मांग रही है। और बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में भाई हर जगह बात हो रही है कि भाई जो नकली हिजाब है। शादी में नहीं पहनते हैं, लेकिन मैंने सोचा जब अगर मैं हिजाब करूंगी तो प्रॉपर करूंगी, अल्लाह देख रहा है। सालू तुमने दुनिया को उल्लू बना दिया। देख लो तुम्हारा वो फोटो तुम्हारे ही ब्लॉग से निकला है। अब क्या करें ना, तुम्हारे सर में हिजाब है न, तुमने दुपट्टा गला में है ना, गला में ना जाने फोन करके कहा देख लिया सालू का कैसे बैठी। सालू तुमने कहा कि तुम्हारी ऑडियंस अंधी है, तुम बताओ तुम्हारे ब्लॉग से लीक हो गए फोटो। तो भाई आप ये बताइए, और जब आप इनके एग्जीबिशन पे जाते हुए देखोगे ऐसा लगेगा नहीं कि ये भाई ऐसे इतना बड़ा हिजाब नकाब, एकदम लगेगा कि इनसे बड़ी दुनिया में कोई पक्की हिजाबन नकाबन है ही नहीं। लेकिन एक्चुअल में क्या है, चलो ठीक है आप घर पे रहते हो, लेकिन आप अपने ब्लॉग में इट मीन्स के ऐसे रहते हो, दुपट्टा भी नहीं रहता है। लेकिन जब आप ब्लॉग बनाते हो या फिर आप कंटेंट बनाते हो तो आप एक वो बुर्का एक नकाब ओढ़ लेते हो। दिस इज सो बैड। मतलब इतनी बुरी तरीके से एक्सपोज हुई। भाई शादी में तो एक्सपोज आप हो ही गए थे, जिस तरीके से आपने खुद दूसरों को ज्ञान दिया था हिजाब हिजाब हिजाब, और जितना ज्ञान दिया था उससे जस्ट अपोजिट अपनी शादी में किया। कोई हिजाब कोई कुछ नहीं, वहां तो सिर्फ चारों तरफ से कंटेंट था कि कितने ज्यादा व्लॉग हमारे बन जाए, दूसरे का ना बन गया। अगर कोई दूसरा स्टोरी भी बना रहे तो उसका भी हम कैमरा बंद करा दे, उसका भी कैमरा तोड़ दे। तो ये इतने छोटे दिल के हैं, समझ रहे हो आप। तो भाई ये इतना फेक है, तो वहां पर मुझे लगता है कि आप पहले तो ज्ञान नहीं दो, और उसके बाद अभी भी फिर जब ऐसी जगह आते हैं तो लगता है कि पूरी फैमिली हो, लेकिन क्या करें अब में तो है नहीं। तो आप ये बताओ भाई कि ये सिर्फ इनसे ज्ञान ले लो। और फनी महाराज तो भाई ट्रेन पता नहीं थी, ट्रेन ये नहीं थी, और इतना बहुत सा इन्होंने खाना मंगा लिया, मतलब इतना सारा खाना मंगा लिया। अब ये खाना क्या होगा, अब रायपुर ऑलमोस्ट ये पहुंचती, रायपुर से भी 10 घंटे का सफर होगा आपका टाटा जमशेदपुर का ऑलमोस्ट। यार खाना तो खराब हो गया होगा, तो उतना सारा खाना क्या हुआ होगा यार, वेस्ट हुआ होगा यकीनन, क्योंकि इतनी गर्मी है, आप कितना भी एसी में हो तब भी खाना खराब हो जाता है। हम भी जब ट्रैवल करते हो तो हमारा भी एसी होता है, तब भी खाना अगर आप ज़्यादा लंबा सफ़र है ना तो वो ख़राबी हो जाता है। तो सोचिए कि वो खाना कितना ज़्यादा वेस्ट होगा। मतलब ये खाना भाई आप आधा रिटर्न भी कर सकते थे, और अच्छा खासा टाइम वहाँ पे रुके थे तो खाना जितना आपको चाहिए था उतना लेते, अदरवाइज वो रिटर्न कर देते। लेकिन नहीं, इन्होंने रख लिया कि पता नहीं कहाँ की भूखे आए हैं कि इन्होंने पूरा तो खाना खा के 2-2 लोगों ने भेज दिया। तो जाहिर सी बात है कि खाना तो खराब हुआ ही होगा। तो यार ये अन्न का जो इस तरीके से जो दाने की बर्बादी करते हैं ना, ये बहुत बुरी चीज है। सबसे मजे की बात, मैं तो बहुत जीनियस हूं, आप लोग को लगता नहीं है। यानी कि ये सारे कमेंट्स पढ़ती है और सबको पता है कि लोग इसको डब्बा बोलते हैं, कि भाई इसको बिल्कुल भी दिमाग नहीं, बिल्कुल भी तमीज नहीं है, और कह रही जीनियस है। नहीं, तुम जीनियस नहीं हो, खुद अपने ही ब्लॉग में एक्सपोज हो गई। भाई वो ड्रायर था तो उसको कह रही कि मोबाइल इतना बड़ा फोन होता है, और वो भी इतना बड़ा फोन
बाथरूम में लगा होगा, मतलब कॉमन सेंस भी नहीं है। ये भाई इतने बड़े बड़े मॉल में जाती हैं, इतने बड़े बड़े होटल में रुकती हैं, तो वही कहते हैं ना यार, देहाती 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 इट सेंस के बैड वे में नहीं, कि मतलब आप इस लेवल पे आने के बावजूद भी देहाती वाली चीजें कर रहे हो। देहाती वाले की भाई आपने पहली बार नहीं देखा है, आप हर वॉशरूम में, हर होटल के वॉशरूम में ड्रायर लगा होता है, उसमें एक अलग से एक इक्विपमेंट लगा है जिसको आप प्रॉपर, अगर आप वॉश कर नहा के निकल रहे हो तो आप अच्छी तरीके से अपनी बॉडी को सुखा सकते हो। तो उसके फ्रेंड्स देखो ना, यहाँ पे फोन लगा है और इसको निकाल रही भैया, टूट जाएगा तो पैसे भरने पड़ेंगे। जितनी कंजूसी करके आपने सिर्फ एक रूम लिया है, 2 रूम के पैसे भरने पड़ेंगे। उसके बाद भी इसका दिल नहीं रहा गया तो लहर चलो ना, देखो ना तुमको एक चीज दिखाए। तो उसके बाद देखो ना, मैंने इसको मोबाइल कह दिया, तो भाई उसको फिर लेके आ रही, फिर दिखा रही, जबरदस्ती का कंटेंट बना रही, जबरदस्ती का, कि किसी तरीके से वहां पहुंचने तक हमारा एक व्लॉग कंप्लीट हो जाए 15-20 मिनट का, ताकि हम आगे की जर्नी आपको दिखाएं। और अगर ये फ्लाइट से जाते तो भाई इतना सारा कंटेंट कहाँ मिलता, फ्लाइट में बैठते बहुत कितने शॉर्ट्स वहां के दिखाते। अच्छा दूसरी चीज क्या है कि अब इनको थोड़ा सा जो ना एक स्टेटस को इनको लेके थोड़ा सा चिंता हो रही है कि इतने सारे लोग हैं, इकोनॉमी में जाएंगे तो भाई हमारी इज्जत घट जाएगी, तो हम जाएंगे बिजनेस क्लास में। अभी पलटन को लेके बिजनेस क्लास में कैसे जाए, ये जाएंगे तो पर टिकट 20,000 का पड़ेगा, तो भाई 1 लाख का टिकट हो गया। औरंगाबाद में तो हम 3 लाख लेके आए हैं एग्जीबिशन से, 2.5 से 3 लाख इन्होंने एग्जीबिशन से लिए होंगे। जिस तरीके का थोड़ा सा ग्रैंड एग्जीबिशन था, तो आराम से 3 लाख की 3.5 लाख में डील डन हुई होगी। तो भाई तो अब ये 1.5 लाख रुपए कैसे टिकट में फूक सकते हैं? अरे फाइनल ऐसा है तुम फर्स्ट क्लास टिकट करा लेंगे, सेकंड एसी का करा लेंगे, ऑटोमेटिक टिकट, फ्लाइट टिकट छोड़ो। तो भाई देखो कृष्णा है और आपका जो फिजा है, लहर है, ये 5 लोग हैं तो 20-25 हजार का बिजनेस क्लास तो होगा। अगर ये ऐसा करते कि अगर ये बिजनेस से जाते और फिर बाकी बच्चों की इकोनॉमी से जाते, तो ये तो देखो उनसे कंटेंट निकाल रही है और उनके जाहिर सी बात भाई, जब आप कंटेंट उनसे ले रहे हो, हर ब्लॉग में 2-3 लाख कमा रहे हो, तो उनको तो फैसिलिटी आपको देना का फर्ज है, तो फिर आप पीछे तो हट ही नहीं सकते। तो गाइस पूरा मसला ये था। तो कैसा लगा है मेरा रिव्यू जरूर बताइएगा, एंड मिलते हैं आपसे तो हम अगले वाले नए एपिसोड में। अब कोशिश रहेगी कि आपको हम करंट एपिसोड देते रहें सबसे ज्यादा, जैसे तुमने सालू को सपोर्ट किया है ऐसे अकबर अहमद रिएक्ट को खूब आगे बढ़ाओ। चलिए गाइस, अल्लाह हाफिज।